अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम 8th क्लास में हैं और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। कल हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस। कल के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को रिकॉग्नाइज करना सीखा और दूसरी बात हमने सीखी हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Here we have linear equation 6 equal to z plus 2। हमारे पास इक्वेशन है 6 इक्वल टू z प्लस 2। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। हमने ऑलरेडी सीखा है रिकॉग्नाइज करना लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर z। दैट मीन्स वी हैव 6 and 2 नोन टर्म्स एंड वी हैव z वेरिएबल। इसका वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। इस वेरिएबल z का पावर क्या है 1। इट इज़ अंडरस्टूड। तो हम कह सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब हमें z अननोन टर्म z जिसे हम वेरिएबल कहते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम इस तरह लिखेंगे 6 इक्वल टू z प्लस 2। हम लाइक टर्म्स को एक जानिब शिफ्ट करेंगे। 6 and 2 और लाइक टर्म्स क्यों? इसलिए कि दोनों वैल्यूज़ हमें पता हैं, z का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 6 प्लस 2। जब हम इस जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -2 इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या रहेगा z। तो 6 - 2 बनेगा 4 इक्वल टू z। दैट मीन्स z इज़ इक्वल टू 4। तो हमने फाइंड आउट किया है z अननोन टर्म z का वैल्यू क्या आ गया 4। आपको याद रखना है z का वैल्यू आ गया है 4। अब हम चेक करेंगे इसकी वैलिडिटी। हम देखेंगे कि हमने सही किया है या नहीं। 6 इक्वल टू z प्लस 2। 6 के बदले हम 6 ही लिखेंगे, इक्वलिटी साइन यहाँ पर रखेंगे। z के बदले हमें लिखना है 4 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है प्लस 2। सो 6 इक्वल टू 4 प्लस 2 विल बिकम 6। अब हमने क्या देखा LHS is equal to RHS. So the solution z equal to 4 is valid. Alternatively भी हमने यहाँ पर किया है 6 equal to z plus 2। हमें क्या करना है 6 equal to z plus 2 आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमें z का वैल्यू ढूंढ निकालना है। इसका मतलब यह है कि राइट हैंड साइड पर सिर्फ z ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है ये +2 यहाँ पर कैंसिल आउट होना चाहिए। किस तरह से ये कैंसिल आउट होगा? हम ऐसे लिखेंगे z यहाँ पर क्या है +2 कैसे कैंसिल हो जाएगा अगर यहाँ पर -2 और होता, यानी कि +2 and -2 विल बिकम देन 0। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर -2 लिखा इसका मतलब यह है कि हमें राइट हैंड साइड पर हमने -2 किया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें -2 करना पड़ेगा। इसीलिए कि हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। अब हम ये सॉल्व करेंगे। 6 - 2 विल बिकम 4 इक्वल टू z प्लस 2 - 2 विल बिकम 0। दैट मीन्स z इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह से हमने अभी z का वैल्यू जो निकाला था 4 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। पहले हम चेक करेंगे 3/7 इज ए नोन टर्म, 17/7 इज ऑल्सो ए नोन टर्म। वैल्यू हमें पता है। x इज़ ए वेरिएबल, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है,
ये अननोन टर्म है। तो अब हम देखेंगे अननोन टर्म x यानी वेरिएबल का इसका पावर क्या है। तो जाहिर है x का पावर यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1, सो इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। अब हमें सॉल्यूशन करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 3/7, क्या लिखेंगे हम 3/7 प्लस क्या है, वी हैव x इक्वल टू 17/7। हमें क्या करना है, 3/7 और 17/7 लाइक टर्म्स हैं। क्यों? इसलिए कि दोनों वैल्यूज़ हमें पता हैं, तो हम इनको एक जानिब शिफ्ट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 17/7। तो हम 3/7 को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये x के साथ एडिड था और इसकी साइन थी प्लस। जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -3/7। 17/7 -3/7। अब हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आप सीख चुके हैं। तो हमें डिनोमिनेटर पार्ट में 7 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7। हम कॉमन डिनोमिनेटर 7 लिखेंगे। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 17-3। तो हम 17 - 3 जब करेंगे तो क्या निकल आएगा वैल्यू, 14 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, 7 1s और 7 2s और 14, राइट। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया है, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में 2 रह गया है, डिनोमिनेटर पार्ट में 1, और वी कैन से दैट x इक्वल टू 2/1 विल बिकम 2। वैल्यू, we have found the value of x, it has come out to be 2। आपको याद रखना है x इक्वल टू 2, क्योंकि हमें चेक करना है अभी x इक्वल टू 2। अब हम x के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2। वी हैव 3/7 प्लस वी हैव x इक्वल टू 17/7, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया। हम लिखेंगे 3/7 प्लस x के बदले क्या लिखना है, 2, जो वैल्यू हमने अभी ढूंढ निकाला, इक्वल टू 17/7। हमें देखना है LHS और HS के बराबर है कि नहीं। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है 3/7, यहाँ पर क्या है 2। दिस 3/7 इज़ इन p/q फॉर्म। हम इस 2 को भी 2 p/q फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1। इससे 1 डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बनता है 3/7 प्लस 2/1। हम रेशनल नंबर्स का एडिशन करना जानते हैं। यहाँ पर हमें एडिशन कैसे करना है, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम। वी विल राइट 3 into 1 will become 3 plus 2 into 7 will become 14 divided by 7 into 1 equal to 7. On the right hand side we have 17/7. अब हमें क्या करना है, 3 plus 14 it will become 17 divided by 7 equal to 17/7. हमने क्या देखा, LHS is equal to RHS. That means the value we have found is valid. Alternative method भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ x ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, x। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3/7 को कैंसिल आउट करना है। दैट मीन्स अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड पर 3/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर लास्ट में x ही रहेगा। तो हम करेंगे, on the left hand side we will subtract 3/7, so we write 3/7 minus 3/7 plus this x equal to 17/7। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट किया
3/7, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी 3/7 सब्ट्रैक्ट करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो हमने लिखा है 3/7 माइनस करके यहाँ पर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में देखना है क्या मिलेगा। 3/7 माइनस 3/7 विल बिकम 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया x इक्वल टू सॉल्विंग these two we have to subtract these two rational numbers 17/7 minus 3/7। तो हम यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर पार्ट में 7 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 7। इन द numerator part we will write simply 17 minus 3। 17 minus 3 will become 14 divided by we have 7। जब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनता है 7 1s are 7, 7 2s are 14। that means x equal to 2। hope you have understood how to find this value। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 6x इक्वल टू 12। कैसे करेंगे हम 6x इक्वल टू 12। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर x के साथ मल्टीप्लाइड है 6। हम इस 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि 6 और 12 लाइक टर्म्स हैं। जब हम 6 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ये मल्टीप्लाइड था। तो इस तरह से हम करेंगे x इक्वल टू 12, shifting this 6 to this side, it will get divided 12/6, x equal 12/6। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 6 1s और 6 6 2s are 12। क्या मिला हमें x इक्वल 2/1, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। हम ढूंढ निकाले x का वैल्यू। अब चेक करेंगे x का वैल्यू क्या आ गया 2। हम चेक करेंगे 6x इक्वल टू 12। 6 in place of x we have to write value of x, that is 2। these two are multiplied to each other, 6 into 2 equal to 12। 6 2s are 12 equal to 12। हमने क्या देखा, left hand side LHS is equal to RHS, that means the value we have found is valid। alternative method भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 6x इक्वल टू 12, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x ही रहना चाहिए, 6 कैंसिल आउट होना चाहिए। कैसे कैंसिल होगा 6, जब हम 6 यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर हम 6 डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर x ही रहेगा। इसीलिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर 6 डिवाइड करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड पर भी करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x, दिस 6x डिवाइडेड बाई 6। इसको इस 6 को कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6। इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया यहाँ पर भी करना है। तो क्या बना 6x डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स 6x डिवाइड बाई 6 विल बिकम 6 1s are 6 1s are 6। यहाँ पर रह गया x। 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1s are 6 2s are 12, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। okay, x equal to 2। I think you have understood this। now you can solve this question also। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपके लिए है, आप खुद करेंगे इसको। t/5 इक्वल टू 10। पहले आप 5 को यहाँ शिफ्ट करो 10 की साइड, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल गेट t इक्वल टू 50। ये आपको खुद ही करना है, फिर आप चेक करोगे वैल्यू, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे LHS RHS के साइड आता है कि नहीं। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।